Good morning, class 8. Today we will study lesson 18, computer text. कुछ हम कंप्यूटर के बारे में चीज़ें जानेंगे. Now, choose the correct answer from the words given in the brackets and fill in the blanks. आपको ये ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक जो आपको सही लग रहा है वो आपको चूज करना है और ब्रैकेट में लिखना है. Now, see number 1. Computer follows a single principle called GIGO, which means कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल प्रिंसिपल फॉलो करता है, यानी एक सिद्धांत फॉलो करता है जिसका नाम है GIGO. और GIGO का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट. GARBAGEINN garbage OUT out. Garbage in garbage out. Number 2. Bluetooth technology allows dash. ब्लूटूथ की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या अलाउ करती है? किस चीज़ की परमिशन देती है करने की? वायरलेस कम्युनिकेशन अमंग इक्विपमेंट्स, यानी इक्विपमेंट्स में, चीज़ों में वायरलेस कम्युनिकेशन. Number 3. A computer virus that actively attacks an antivirus program. यानी एक कंप्यूटर का जो वायरस है वो एक्टिवली पूरी तरह से किस पे अटैक करता है, आक्रमण करता है? एक एंटीवायरस पे या फिर किसी प्रोग्राम पे. इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट डिटेक्शन, यानी पता लगाने से रोकता है. जो एंटीवायरस होता है, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर के जो वायरसेस होते हैं, जो एंटीवायरस होता है ये अटैक करता है प्रोग्राम्स पे और बाकी की चीज़ों पे. ओके, तो ये क्या है? रेट्रोवायरस. कौन सा वायरस है ये जो ये काम करता है? एंटीवायरस या प्रोग्राम पे अटैक करता है जिससे कि चीज़ों का, फाइल्स का पता ना लगाया जा सके. तो ये कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस. RETROVIRUS. Number 4. A program allows an Apple computer to run Microsoft Windows. एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एप्पल कंप्यूटर को अलाउ करता है, परमिशन देता है किस चीज़ की? टू रन, क्या चलाने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलाने के लिए. तो उसे क्या बोलते हैं? बूट कैम्प. BOOT बूट CAMP कैम्प. Now number 5. The expansion for AVC is. AVC का एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंशन यानी विस्तार कह लो या फुल फॉर्म कह लो. क्या होगा? AVC का मतलब होता है एडवांस्ड वीडियो कोडिंग. ADVANCED VIDEO Number 6. A parallel port is most often used by a. एक जो पैरेलल पोर्ट है वो अक्सर किस चीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है? किस में यूज़ किया जाता है? प्रिंटर द्वारा. PRINTER प्रिंटर. Number 7. A computer virus that neither replicates. यानी जो एक कंप्यूटर का वायरस है ना ही उसकी प्रकृति बदलती है और ना ही उसकी कॉपीज होती हैं. नॉर कॉपीज इटसेल्फ, ना ही वो खुद को कॉपी करता है. बट डज डैमेज, लेकिन वो नुकसान पहुंचाता है या समझौता करता है किस चीज़ से? कंप्यूटर की सिक्योरिटी से. सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर. और क्या है ये? ट्रोजन है. TROJAN. Now see number 8. ENIAC was an electronic. ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है? कंप्यूटर है. COMPUTER. Number 9. A program that catalogs website is called. यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो कि वेबसाइट के कैटलॉग यानी सूची, यानी सूचनाओं को रखता है जो वेबसाइट की, उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? स्पाइडर. SPIDER. Number 10. The 3 types of computer networks are. 3 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं ना. कौन कौन से होते हैं? LAN, MAN, WAN. LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क. 3 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं. Number 11. The commonly used unit for measuring the speed of data
ट्रांसमिशन इज, जो कॉमनली यूज यानी हर जगह जो डाटा, जो स्पीड मीज़र करती है डाटा की, जो डाटा के हस्तांतरणों को क्या करती है, मीज़र करती है, यानी जो डाटा की ट्रांसमिशन यानी जो इंफॉर्मेशंस होती हैं डाटा की, जो उनकी स्पीड को मीज़र करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बिट पर सेकेंड, BITSPERSECOND। नंबर 12, आफ्टर बूटिंग प्रोसेस, यानी बूटिंग प्रोसेस जब की जाती है, बूटिंग यानी रीबूट करना, जैसे वापस से सारी चीज़ें हटा देना, ख़त्म कर देना, जब वो प्रोसेस होती है बूटिंग की, तो फाइल एग्जीक्यूट्स, कौन सी फाइल एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली, यानी कौन सी फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कार्यान्वित हो जाती है पूरी तरीके से, ऑटो एग्जीक्यूटिव बैट, AUTOEXEC.BAT। ओके। नंबर 13, डैश कमांड कैन बी यूज टू रिक्रिएट, यानी फॉर्मेट कमांड जो है इसे फिर से यूज़ किया जा सकता है, रिक्रिएट यानी फिर से बनाया जा सकता है, द डिस्क ट्रैक्स एंड फैक्टर्स, इन चीज़ों को फॉर्मेट कमांड कैन बी यूज टू रिक्रिएट, फॉर्मेट कमांड जो है वो किस काम में यूज़ किया जा सकता है, फिर से बनाने के लिए, किस चीज़ों को, डिस्क को, ट्रैक्स को या सेक्टर्स को। Now number 14, cache and main memory will lose their contents when the power is off, यानी जब पावर ऑफ हो जाती है, जब पावर बंद की जाती है, तो ये कैची और मेन मेमोरी जो है ये क्या कर देते हैं, अपने कंटेंट्स को यानी अपने विचारों को, जो इनकी खोज है उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, खो देते हैं। दे आर, ये क्या है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल का मतलब परिवर्तनशील है ये। नंबर 15, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसे प्राइमरी भी कहा जाता है, PRIMARY। नंबर 16, द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP कॉल, यानी जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्शन, जो दो चीज़ें कनेक्शन यानी जब कनेक्ट होते हैं, क्या चीज़ें, हमारा कंप्यूटर जो घर का है और जो लोकल ISP है, जब ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है, द होम पेज, THEHOMEPAGE, क्या चीज़ें कनेक्ट करती हैं, कंप्यूटर और लोकल ISP। नाउ नंबर 17, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डैश मल्टीटास्किंग, यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का प्रयोग करता है, PREMEPTIVE, मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे टास्क। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का यूज़ करता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है रिक्तिपूर्व मल्टीटास्किंग। नाउ कम ऑन नंबर 18, मेन मेमोरी वर्क इन कंजंक्शन विद, यानी मेन मेमोरी जो है वो किसके साथ वर्क करती है, CPU के साथ, कंजंक्शन यानी संयोग के साथ, किसके साथ मिलके काम करती है मेन मेमोरी, CPU। नंबर 19, मैकिन्टोश कंप्यूटर्स यूज, जो ये कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या यूज़ करते हैं, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, कोऑपरेटिव यानी सहयोगी मल्टीटास्किंग का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 20, फ्लैश इज़ द नेम ऑफ पॉपुलर सॉफ्टवेयर, फ्लैश एक पॉपुलर यानी जाने माने सॉफ्टवेयर का नाम है जो किस काम में आता है, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग 2D एनिमेशन, जिसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, 2D एनिमेशन बना सकते हैं, फॉर यूज इन वेब पेज, वेब पेज के कामों में इस्तेमाल करने के लिए। नाउ नंबर 21, EPS इज एन एक्रोनाइम फॉर, EPS जो है वो किसका लघु रूप है, यानी EPS एक्रोनाइम यानी हम फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो पूरा फॉर्म EPS को क्या बोला जाता है, इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, ENCAPSULATED पोस्ट SCRIPT स्क्रिप्ट। नंबर 22,
MP3 is an extension of a dash file. MP3 किस चीज़ का, ये तो आपको पता ही होना चाहिए अपने से कि MP3 किस चीज़ के लिए विस्तार से बोला जाता है, कौन सी फाइल के लिए, साउंड की फाइल के लिए, आवाज़ की फाइल के लिए. नाउ नंबर 23, द अनदर नेम फॉर 2D एनिमेशन. 2D एनिमेशन का दूसरा नाम क्या होता है? 2D एनिमेशन को सेल एनिमेशन भी कहा जाता है. CELL सेल, ANIMATION सेल एनिमेशन. नंबर 24, अब ब्रॉडकास्ट NTSC वीडियो रिक्वायर्स, यानी ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित वीडियो को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? 30 FPS की, फॉर इट टू प्ले स्मूथली यानी आसानी से चलने के लिए एक ब्रॉडकास्ट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? 30 FPS की. नंबर 25, यूजिंग इल्यूस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ यू कैन क्रिएट मेनली, यानी इल्यूस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? वेक्टर टाइप ऑफ ग्राफिक्स बना सकते हैं, यानी ग्राफिक्स यानी जो इमेजेस होती हैं वो हम इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ के द्वारा वेक्टर टाइप इमेजेस बना सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं. VECTOR. नेक्स्ट नंबर 26, Dash is known as the father of the Java programming language. Java programming language का जनक, पिता किसे कहा जाता है? B. James Gosling. B.JAMES James GOSLING Gosling. Number 27, the way of manipulating data into information, यानी जो डाटा को हम मैनिपुलेट करते हैं, जो बदलते हैं इंफॉर्मेशन में, जानकारी में, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग बोला जाता है. PROCESSING. नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट stored on a user's computer by a web browser for maintaining the state. यानी जो कुकी होता है वो एक छोटा पीस होता है टेक्स्ट का, जो कि किस चीज़ में रखा जाता है? स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में. किस लिए? स्टेट को मेंटेन करने के लिए. COOKIE. Now come on, next lesson. Now we will study lesson 19. स्पेस क्विज, यानी कुछ स्पेस के बारे में क्विज दी गई है, हमें उसे पढ़ना है. सी नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द हेल्प बॉक्स. ऑन जनवरी 19, 2006 नासा लॉन्च द अननेम्ड मिशन, यानी जनवरी 19, 2006 में नासा ने एक अननेम्ड मिशन यानी जिसका नाम नहीं दिया वो लॉन्च किया था. न्यू हॉरिजन्स टू एक्सप्लोर प्लूटो, यानी एक नया क्षितिज बनाया. किस चीज़ के लिए? जिससे कि प्लूटो का पता लगाया जा सके. ऑन अ वन वे ट्रिप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए ये प्रोजेक्ट चला, यानी कब तक, कितना टाइम लगा एक प्लूटो को खोजने में, पता लगाने में, कितने साल लगे? 10 years. नंबर 2, What was the name of the first American space station? सबसे पहले अमेरिकन स्पेस स्टेशन का क्या नाम था? Skylab. SKYLAB. Number 3, who is the only astronaut to have hit a golf ball on the moon? यानी वो कौन सा ऐसा इकलौता एस्ट्रोनॉट है, कौन सा ऐसा एक एस्ट्रोनॉट है जिसने गोल्फ बॉल को हिट किया है जो कि मून तक गई है, यानी गोल्फ बॉलर जिन्होंने मून तक, चांद तक बॉल पहुंचाई है गोल्फ की, तो वो कौन थे? अलार बी शेपर्ड. ALANB.SHEPARD. नेक्स्ट, द मिशन स्टेटमेंट ऑफ नासा इज, नासा का मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट आवर होम प्लैनेट, हमारे होम प्लैनेट यानी जो हमारा घर है उसको समझे और उसको प्रोटेक्ट करे, यानी उसकी सुरक्षा करे, उसकी रक्षा करे. टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का एक्सप्लोर यानी पता लगाए यूनिवर्स का. एंड सर्च फॉर लाइफ, कि उसके उस पर जिंदगी कैसी है.
एंड टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द एक्सप्लोरर्स, और इसी चीज़ को इंस्पायर करें यानी प्रेरित करें कि जो आगे की जनरेशन के लोग हैं वो भी इस चीज़ का पता लगाएं कि जो यूनिवर्स है और उस पे जो लाइफ है, जो लोग जी रहे हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है कि गलत है? ये नासा का स्टेटमेंट है, क्या ये सही है कि गलत है? ये क्या है? ट्रू है। नासा ने यही कहा है कि जो होम है वो हमारा प्लैनेट है और उसे हमें समझना है और उसे प्रोटेक्ट करना है यानी उसकी सुरक्षा करनी है। नंबर 5, विच इज द मोस्ट डेंसेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट सैटेलाइट यानी घना उपग्रह कौन सा है? तो सैटेलाइट सबसे घना उपग्रह कौन सा है? एलो। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, हु सेड, ये बात किसने कही कि वन स्मॉल स्टेप ऑफ मैन वन जिएंट लीप ऑफ मैनकाइंड, यानी एक कदम मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। ये किसने कहा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है। NEILARMSTRONG। नंबर 7, the National Aeronautics and Space Administration was established on July 29, 1958 under which US president, यानी कौन से US प्रेसिडेंट के रहते नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण या स्थापना की गई है जुलाई 29, 1958 में? तो वो कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे जिनके साथ ये एस्टेब्लिश हुआ है? ड्वाइट ईज़नहॉर, DWIGHTEISENHOWER। सी नंबर 8, what was the name of the American mission to land a man on the moon, यानी उस अमेरिकन मिशन का क्या नाम था जिन्होंने आदमी को मून पे लैंड किया था? अपोलो प्रोजेक्ट। अमेरिकन मिशन जो थी उसका नाम था अपोलो प्रोजेक्ट, APOLOPROJECT। नंबर 9, the vision for space exploration is the US space program was announced on January 14, 2004 by President George W. Bush। यानी जो स्पेस का विजन यानी जो अंतरिक्ष की खोज है, जो US स्पेस प्रोग्राम है, वो कब अनाउंस किया गया था, कब बताया गया था? जनवरी 14, 2004 में। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा। According to this program, इस प्रोग्राम के अनुसार the moon will be explored by manned mission by what year, यानी जो चांद की खोज है वो मैन मिशन द्वारा कौन से साल में की जाएगी? 2020 में। नंबर 10, what was the name of the second person to walk on the moon, यानी जो दूसरे पर्सन थे, जो दूसरे इंसान थे जो मून पे गए थे, तो उनका नाम क्या था? एडविन बज एल्ड्रिन, EDWINBUZZALDRIN। नंबर 11, in 2001 में which unnamed spacecraft NASA sent to orbit Mars, यानी कौन सा अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट यानी जिसका कोई नाम नहीं था, नासा के द्वारा कौन सा अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट था जो कि ऑर्बिट मार्स में भेजा गया था इन सर्च ऑफ किसकी खोज में? साइंस ऑफ वाटर एंड वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन द सरफेस। नासा के द्वारा एक अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट इसलिए भेजा गया था ऑर्बिट मार्स में ताकि क्या चीज़ें देखी जा सके कि वहाँ पे पानी है, कुछ पानी का साइन है वहाँ पे, मतलब कुछ रहने के लिए, जीने के लिए कुछ जगह है, कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी सरफेस पे हो रही है कि नहीं। तो वो अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? मार्स ओडिसे, MARSODYSSEY। नंबर 12, Which planet has one moon called Charon? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें सिर्फ एक चांद है जिसको चेरोन बोला जाता है? कौन सा है? प्लूटो, PLUTO।
Number 13. What is the speed of light in a perfect vacuum? एक perfect vacuum में light की speed क्या होती है? एक perfect vacuum में light की speed क्या होती है? ये तो आपको पता ही होगा ना, 299,792,458 meters per second. Now, number 14. What is the name of the first spacecraft to reach the surface of the moon? जो मून पे सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट पहुंचाया गया था, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? ल्यूना 2, LUNA-2. Now come on, number 15. On May 5 मई को 1961 में who became the first US astronaut to travel into space? यानी स्पेस में जाने के लिए सबसे पहला यूएस एस्ट्रोनॉट कौन था? एलन बी शेफर्ड, ALANB.SHEPHARD. Number 16. The International Space Station is a joint project of 5 space agencies. यानी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, यानी एक मिला जुला प्रोजेक्ट है। किस चीज़ का? 5 स्पेसेस एजेंसीज का, इंक्लूडिंग नासा को लेते हुए। विच स्पेस एजेंसी इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, जो कि जॉइंट प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CHINA NATIONAL SPACE space, ADMINISTRATION, China National Space Administration. Number 17. 2 high school seniors wrote a song about space. यानी 2 हाई स्कूल के सीनियर्स ने स्पेस पर एक सॉन्ग लिखा, यानी गाना लिखा। What was it called? उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया My Space Song. Number 18. What is NASA's motto? यानी नासा की मोटो क्या है, यानी वो क्या चाहते हैं, उनका मानना क्या है? For the benefit of all, यानी सबके बेनिफिट के लिए, सबका फायदा होना चाहिए। नंबर 19. इन 2005 में रूपर्ट मर्डॉक्स न्यू ग्रुप ब्रॉड माई स्पेस, हाउ मच डिड इट पे? यानी 2005 में रूपर्ट मर्डॉक्स की नई स्पेस आई, वो अपनी एक नई स्पेस लाए, तो वो उसका प्राइस क्या था? क्या कितने में उन्होंने वो ली? कितना था? 580 मिलियन. नाउ कम ऑन नेक्स्ट. $580 million. What is the estimated age of Milky Way galaxy? अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की एज का, आयु का अनुमान लगाएं तो वो कितनी होगी? 13.2 बिलियन ईयर्स. Number 21. What is the name of a place that uses telescopes and other scientific equipment to research space astronomy? यानी उस जगह को क्या बोला जाता है, उस जगह का क्या नाम है जहाँ पे टेलीस्कोप्स रहते हैं और भी कई सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, यानी और भी जैसे टेलीस्कोप हो गया और भी चीज़ें हो गई, तो ये सारे जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे जाते हैं उसको क्या? रिसर्च स्पेस एस्ट्रोनॉमी, यानी स्पेस के बारे में जो चीज़ें पता लगाई जाती हैं, तो उनके जो सामान होते हैं जो वहाँ पे रखे हुए होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उस जगह को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एन ऑब्जर्वेटरी, ANOBSERVATORY. नेक्स्ट, नंबर 22. Halley's comet has a really long orbit that takes it out to the edge of the solar system and back. यानी जो हेलेस कॉमेट है ये एक बहुत बड़ी ऑर्बिट है जो कि क्या करती है? इट आउट टू द एज ऑफ सोलर सिस्टम एंड बैक, जो सोलर सिस्टम की एजेस को वापस भेजती है। द लास्ट टाइम इट केम क्लोज टू द सन इन 1986, और 1986 में उसे सन के सबसे ज़्यादा करीब देखा गया था आखिरी बार।
When will we see it again? हम उसे दोबारा से कब देखेंगे? तो कब देखेंगे? 2061 में. Now number 23. Who was the first American to orbit the Earth and when was he sent into space? सबसे पहला अमेरिकन ऑर्बिट कौन सा था जो अर्थ पे भेजा गया और कब भेजा गया स्पेस में? Who was the first American to orbit the Earth? यानी सबसे पहला अमेरिकन कौन था जिसने ऑर्बिट यानी जिसने अर्थ के जैसे राउंड होता है ना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? परिक्रमा जैसे. तो सबसे पहला कौन सा अमेरिकन था जिसने क्या किया था? पृथ्वी की परिक्रमा की थी. और कब वो स्पेस में भेजा गया था? तो वो कौन थे? जॉन ग्लेन. और भेजे गए थे कब? February 20, 1962 में. Number 24. What was the name of the US space shuttle which crashed during the takeoff in 1986? ऐसी कौन सी यूएस की स्पेस शटल थी जो कि क्रैश यानी जो कि टूट गई थी, ब्लास्ट हो गई थी, खराब हो गई थी टेक ऑफ करते वक्त 1986 में? तो क्या नाम था उसका? चैलेंजर. CHANNENGER. Number 25. In 1986 में which body within the solar system was explored by the European Guyot space probe? यानी कौन सी बॉडी थी जो सोलर सिस्टम द्वारा एक्सप्लोर की गई थी, यानी पता लगाया गया था यूरोपियन गियोट स्पेस प्रोब का. तो किसने पता लगाया था? कौन सी बॉडी थी? हेलेस कॉमेट. HALLEYSCOMET. Number 26. Which British-born scientist in 1997 spent several months on the Russian aircraft Mir? यानी ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है ब्रिटिश है जो कि 1997 में कई महीनों तक रशियन स्पेसक्राफ्ट मिर में था? तो क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? माइकल फोल. MICHALEFOALE. Number 27. Who was the first British female astronaut in space? सबसे पहली फीमेल ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट यानी ब्रिटिश की फीमेल एस्ट्रोनॉट सबसे पहली कौन थी जो स्पेस में गई थी? हेलेन शर्मन. HELENSHARMAN. Number 28. Which theory states that the universe was created after an explosion? यानी कौन सी थ्योरी ये बताती है, ये जाहिर करती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो विस्फोट के बाद वापस से क्रिएट किया गया था, यानी फिर से बनाया गया था? तो वो कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी. BIGBANGTHEORY. Now class 8. Your book up to page number 37 is completed. Complete it and please don't do any mistakes in writing all these words. I have elaborated each and every word in spellings. So correctly write the spellings, fill your books and bring it to school for checking. Okay. Thank you class.